हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जोहारी विंडो, जो कि टॉपिक रिलेटेड है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस टीए से। स्टार्टिंग लास्ट लेक्चर से हमने डिस्कस किया था ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या है? टीए रिफर्स टू मेथड ऑफ एनालाइजिंग अंडरस्टैंडिंग इंटरपर्सनल बिहेवियर। तो इंटरपर्सनल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे थे, जिसका कॉन्सेप्ट एरिक बर्नी ने 1950 में दिया था। उन्होंने बताया कि भाई जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है, इट इज़ अ टेक्निक यूज टू हेल्प पीपल बेटर अंडरस्टैंड देयर ओन एंड अदर बिहेवियर्स, स्पेशली इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जोहारी विंडो। जोहारी विंडो का जो मॉडल, एक तरीके से जो ये कॉन्सेप्ट है ये भी रिलेटेड है, हेल्प्स टू पीपल अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। किस तरीके से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप को और ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वी कैन बेटर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक और दिस मॉडल, दैट इज़ अ जोहारी विंडो। सो लेट्स कवर The Johari window model was developed by the Joseph Luft and the Harringtons Ingham, जिन्होंने बताया कि भाई ये क्या है, एक टूल है। जोहारी विंडो क्या है? एक टूल की तरह काम करता है टू एक्सप्लेन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में लिख भी देता हूँ। The Johari window model was developed by Joseph Luft and Harrington is a tool to explain interpersonal communication process. The Johari window can be used to identify and self perception and the other perception. The Johari window can be used to identify सेल्फ परसेप्शन, यानी कि जोहारी विंडो का जो मॉडल है, इस मॉडल के थ्रू हम अपने परसेप्शन को और दूसरों के परसेप्शन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द सेल्फ परसेप्शन एंड अदर परसेप्शन अबाउट ओन पर्सनैलिटी। Other perception about own personality, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी के लिए हमारा खुद का क्या परसेप्शन है और दूसरों का क्या परसेप्शन है हमारी पर्सनैलिटी के लिए। तो ये एक तरीके से हम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो जोहारी विंडो मॉडल हेल्प्स पीपल टू अंडरस्टैंड, इम्प्रूव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। According to this model, interpersonal effectiveness is directly related to the amount of mutually shared information and congruence. The larger this area become, the more effective the communication will be. तो जितना ज़्यादा communication होगा उतना ज़्यादा हम better understand कर सकते हैं दूसरों को
और अपने आप को बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे जो मेन जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। द जोहारी विंडो मॉडल हेल्प्स पीपल टू अंडरस्टैंड इम्प्रूव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। तो इस मॉडल में क्या है? इस मॉडल में 4 क्वाड्रेंट बताए गए हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं ओपन की, ब्लाइंड की, हिडन की और अननोन की। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम इस मॉडल को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, जो कि 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वाड्रेंट्स हैं और वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस मॉडल में। This model helps to understand and improve interpersonal communication and relationship. So, according to this model, interpersonal effectiveness is directly related to interpersonal effectiveness is directly related to amount of mutual shared information. This model is made up for the 4 different quadrants that together represent total person in relation to other on the basis of awareness of behavior, feeling and motivations these quadrant describe. ओके तो इन जो क्वाड्रेंट्स को हम डिस्क्राइब करेंगे किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अवेयरनेस ऑफ बिहेवियर, फीलिंग एंड मोटिवेशंस। तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बना देता हूँ पहले मैं। ओके थोड़ा डिफरेंस हो गया, कोई नहीं। ओपन फर्स्ट क्या है? ओपन है। दूसरा क्या है? ब्लाइंड है। तो इसको इस तरीके से लाइनों से दिखाया गया है। ओके थर्ड वन क्या है? हिडन। और फोर्थ वन है अननोन। फर्स्ट वन है इंफॉर्मेशन known to self, information not known to self.
information known to other, information not known to other, information not known to other. तो सबसे पहला जो क्वाड्रेंट है ये है ओपन सेल्फ. द ओपन सेल्फ क्वाड्रेंट रिफर्स टू स्टेट अबाउट इंडिविजुअल्स सच एज बिहेवियर, फीलिंग एंड मोटिव्स दैट ही नोज एंड विलिंग टू शेयर विद अदर्स. ओके, तो जो ओपन सेल्फ है इसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी एक इंडिविजुअल जिसको अपनी फीलिंग्स, मोटिव्स के बारे में अच्छे से पता है और वो उसको दूसरे से शेयर कर रहा है विलिंगली. ही नो एंड इज विलिंगली टू शेयर अदर्स. Sometime in a relationship, individual is straightforward, open and sharing. It is clear to both what he is doing and how do is feeling and what his motives are. तो उसे अच्छे से पता है कि भी वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसके पीछे क्या रीज़न है अगर वो कोई भी कम्युनिकेशन कर रहा है. ठीक है, तो पहला जो क्वाड्रेंट है वो क्या है, ओपन सेल्फ है. ओपन सेल्फ इज रिलेटेड टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशंस. ठीक है, द इंडिविजुअल क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओपन एंड शेयरिंग. इट इज क्लियर टू बोथ व्हाट ही इज डूइंग एंड हाउ इज फीलिंग एंड व्हाट इज हिज मोटिव. क्या वो कर रहा है, क्या वो फील कर रहा है और उसके पीछे क्या मोटिव है. सेकंड क्या है, ब्लाइंड सेल्फ. ठीक है, तो जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो क्या है, ब्लाइंड सेल्फ. ब्लाइंड सेल्फ इट रिफ्लेक्ट बिहेवियर, फीलिंग एंड मोटिवेशन नोन टू अदर पार्टीज बट नॉट टू सेल्फ. ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे बिहेवियर कर रहे हैं दैट इज नोन टू अदर पार्टी बट हमें खुद को नहीं पता है. इन अदर वर्ड्स, इन दिस फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन द इंडिविजुअल नो अबाउट अदर बट नॉट हिमसेल्फ. दूसरों के बारे में तो हम पता है लेकिन खुद के बारे में नहीं पता. द इंडिविजुअल इरिटेट्स अदर unintentionally. तो इस तरीके से क्या है, although the latter could tell the former about his aspect, they may be afraid of hurting his or her feelings. थर्ड वन क्या है, hidden self. Hidden quadrant refers to state about the individual known to him or her about not known to others. This is private and only the person concerned know what is happening. The hidden self is within the vision of the individual but does not want to share it with others. People learn to hide many feelings and ideas right to from the childhood. यानी से बहुत सारी चीज़ों को हम छुपा लेते हैं. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम शेयर नहीं कर रहे हैं, उनको छुपा के रख रहे हैं, तो वो क्या है, हिडन सेल्फ है. और फोर्थ है unknown self. The unknown quadrant refers to state that neither the individual nor the other people know about him. ठीक है, तो दोनों ही पार्टी यहाँ पे क्या है, अननोन है. जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन नॉट नोन टू सेल्फ और इंफॉर्मेशन नॉट नोन टू अदर. अब खुद को भी नहीं पता, दूसरों को भी नहीं पता है, तो ये अननोन सेल्फ है. Many times motives and feelings go very deep and no one, including the person concerned, known about these. People often experience these parts of life in the dream. Deep roots fear of compulsion. These act, feeling and motives remain vague and unclear to people until they allow them to surface. तो ये क्या है, unknown self है. तो ये क्या है, ये 4 एस्पेक्ट होते हैं इसके जोहारी पिंडों के, जहाँ हमें सब चीज़ों के बारे में ओपन सेल्फ है, हमें पूरा प्रॉपर पता है, हम अवेयर हैं कि भी अगर हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या मोटिव है. सेकंड का है ब्लाइंड सेल्फ. ब्लाइंड सेल्फ में दूसरों को तो पता है लेकिन हमें खुद के बारे में नहीं पता है. ठीक है, कि भाई हम क्या कर रहे हैं. थर्ड वन है हिडन सेल्फ. हिडन सेल्फ में हम बहुत सारी चीज़ों को छुपा के रखते हैं, बहुत सारी एस्पेक्ट ऐसे हैं जो हम छुपा रहे हैं. और फोर्थ वन है अननोन, जहाँ हम रियलिटी जो भी सिचुएशन है उससे बिल्कुल अननोन है, हमें ना हमें पता है ना दूसरों को पता है, जैसे कि हमारे ड्रीम्स के बारे में. ओके, थैंक यू.